दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जहां आप सीखेंगे हर रोज कुछ नया। तो दोस्तों, स्क्रीन पे ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स का काउंट है ईयर वाइज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करीब करीब 2 करोड़ से 3 करोड़ अकाउंट खोलने में लगभग 6 साल का वक्त लगा। FY13 से FY18 तक आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच डीमैट अकाउंट्स इंडिया में ओपन हुए। लेकिन वहीं आप देखते हैं कि 3 करोड़ से 4 करोड़ डीमैट अकाउंट खुलने में महज 2 साल और 4 करोड़ से 5 करोड़ तक डीमैट अकाउंट्स खुलने में महज 1 साल। तो अगर आप देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं। और ये आंकड़ा देखकर आप साफ साफ समझ सकते हैं कि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं, उनका मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ा है ताकि हर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सके। नाउ दिस इज वेरी गुड साइन, बट हाँ, ये अलार्मिंग भी है, क्योंकि अगर आप बिना प्रॉपर नॉलेज के जस्ट यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे हुए हैं आपने, या फिर आपके कुछ दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली मेंबर्स ने, किसी ने आपको कुछ स्टॉक सजेस्ट किया, आपने उसका एनालिसिस नहीं करा और जस्ट अपना पैसा उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है। बट मैं आ गया हूं अब आपको स्टॉक मार्केट की पूरी ABCD सिखाने, सो दैट आप इस मार्केट को एनालाइज कर पाएं, साथ ही साथ किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक को एनालाइज कर पाएं और फिर अपना डिसीजन बना सके। तो चलिए अब समझते हैं स्टॉक मार्केट को डिटेल में। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आपके शहर में एक बहुत बड़ी मंडी है, उसमें एक सेक्शन है जहाँ पर फूलों को खरीदा और बेचा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फूल मंडी। वहीं एक और सेक्शन है जहाँ पर सब्जियों को खरीदा और बेचा जाता है, जिसे हम सब्जी मंडी कहते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह इंडिया में शेयर्स या स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए जो मार्केट होती है उसे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कहा जाता है। तो हमने ये समझ लिया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह मंडी में अगर आप फूल खरीदने जाते हैं या सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे दुकानदार दिखते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि आपको किससे खरीदना है। उसी तरह शेयर मार्केट में भी 2 दुकानें हैं, BSE और NSE, जिनको टेक्निकल टर्म्स में स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। BSE इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको BSE और NSE के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट करके बताइए, उस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली ये NSE और BSE एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं स्टॉक्स को खरीदने या बेचने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। सेकंड, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं स्टॉक्स को खरीदा या बेचा कैसे जाता है। तो दोस्तों, स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक ट्रेडिंग अकाउंट की और एक डीमैट अकाउंट की। आप किसी भी ब्रोकर जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ICICI सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, मार्केट में जितने भी ब्रोकर अवेलेबल हैं, किसी भी ब्रोकर के थ्रू जाकर उसमें रजिस्टर कर सकते हैं और एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से आप स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं, और जितने भी स्टॉक्स आप बाय और सेल करते हैं वो डिजिटली आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाते हैं, अनलाइक पास्ट जहां आपको फिजिकल कॉपीज में शेयर्स अलॉट होते थे। तो चलिए, हमने ये देखा कि शेयर्स को कैसे खरीदा और बेचा जाता है। नाउ अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि ये जो ब्रोकर जिसके थ्रू आपने अकाउंट ओपन किया है वो कभी बर्बाद हो जाए या फिर कभी दिवालिया निकल जाए उसका और वो भाग जाए, तो ऐसे में आपके स्टॉक्स और शेयर्स का क्या होगा। तो दोस्तों,
ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के थ्रू जो अकाउंट ओपन करते हैं, वो एक सेंट्रल डिपॉजिटरी पे स्टोर होता है। और हमारे देश में ये सेंट्रल डिपॉजिटरी 2 ही हैं, पहला CDSL और दूसरा NSDL। तो हाँ दोस्तों, आप जितने भी अकाउंट्स डीमैट अकाउंट्स ब्रोकर के थ्रू खुलवाते हैं, अल्टीमेटली वो CDSL और NSDL पर ही ओपन होते हैं। और आप किसी भी वक्त CDSL और NSDL पर अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल डालकर लॉगिन कर सकते हैं और अपने डीमैट अकाउंट के लॉगिन डालकर चेक कर सकते हैं और अपने स्टॉक्स को वहां पर ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का अंत। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ।